इंटरनेट पे ट्राई करा था। यार देखो, सर्विस काइंड के अंदर अपन ने ना 3 टाइप्स देखे हैं। एक तो क्लस्टर आईपी। अच्छा, क्लस्टर आईपी से आप समझे क्या क्या होता है ये? आईपी देना पड़ेगा। क्लस्टर आईपी क्या होता है बेसिकली? जब, अच्छा, ऐसा कौन सा डिवाइस होता है जिससे सारे डिवाइसेस कनेक्ट रहते हैं लैन के अंदर, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर? एक डिवाइस होता है, इसका नाम होता है स्विच, है ना? एक डिवाइस होता है, इसका नाम होता है स्विच। स्विच क्या करता है बेसिकली? हेल्प करता है हमें सेम नेटवर्क के अंदर रखने के लिए। यही काम है स्विच का। ठीक है। अगर इन केस मेरा कोई नेटवर्क चल रहा है कंपनी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल 10.10.10.0/24, तो यहाँ पे इन सबको आईपी मिल जाएगा। मैंने कोई पर्टिकुलर 10.10.10.1 फॉर एग्जाम्पल चलिए, ठीक है, 10.10.10.2, 10.10.10.3, ठीक है ना, ये काम। अब मैंने कहा ये जो काम कर रहा है ना, ये बेसिकली कौन कर रहा है क्यूबरनेट्स के अंदर? क्लस्टर आईपी। कौन कर रहा है? क्लस्टर आईपी। क्लस्टर आईपी क्या कर रहा है? आपको ऐसा स्विच वर्क कर रहा है और आपको इंटरनली कम्युनिकेट करा रहा है, एक्सटर्नली नहीं करवाएगा, इंटरनली कम्युनिकेट कराएगा। एक्सटर्नली के लिए हमें चाहिए क्या? बाहर जाने के लिए क्या करना होता है? पब्लिक में जाने के लिए क्या करना होता है? क्या डिवाइस चाहिए बताओ? नेट तो चाहिए, राइट? एक डिवाइस, इंटरनेट गेटवे चाहिए, राउटर चाहिए, ठीक है ना? आपको इंटरनेट पे जाने के लिए बेसिकली आपको राउटर चाहिए होता है, राइट? ठीक है, ताकि वो हमें रूट करता है बाहर इंटरनेट पे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कुछ पोर्ट्स होते हैं। अभी जो काम कर रहा है बाहर ले जाने का काम कौन कर रहा है इंटरनेट पे? मैंने बोला नॉट पोर्ट। नॉट पोर्ट वो बाहर ले जाने का काम कर रहे हैं। तो मैंने आपको कल बताया भी था दैट नॉट पोर्ट की कुछ रेंजेस होती है। नॉट पोर्ट की कुछ रेंजेस होती है, लाइक 30,000 से स्टार्ट होती है और खत्म कहाँ होती है? 32,000 कितना, 2768, नहीं है ना? 32,768 होता है, 32,768, अब इतने होगा, देख लेते हैं। ठीक है, तो नॉट पोर्ट की जो रेंज होती है वो इस पर लाई करती है। ऑफ कोर्स ही बात है, अगर मैं कोई नॉट पोर्ट बनाऊंगा तो मुझे इन दोनों के बीच का ही कोई ना कोई नंबर पोर्ट मिलेगा, ठीक है, जो कि मुझे हेल्प करेगा बाहर ले जाने के लिए। तो कल तक अपन जो काम कर रहे थे वो अपन को यहाँ पर नोट पोर्ट मिल भी रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट पे नहीं जा रहा था। उसके पीछे का रीजन ये भी हो सकता है दैट वो नोट पोर्ट या फिर नोट पोर्ट और क्लस्टर आईपी कनेक्ट ही ना हो आपस में। तो आज हम डायरेक्टली एक बार उसको एक्सपोज करके देख लेंगे। दैट एक्सपोज करने का भी एक तरीका होता है, जैसे कि अगर मैंने कोई डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रखा है, पॉड क्रिएट कर रखा है, तो क्यूब सीडीएल एक्सपोज कमांड के थ्रू, ठीक है, आप उसको क्या कर सकते हो? डिप्लॉय कर सकते हो। डिप्लॉय करना चाहते हो, मैं चाहते हैं हम लोग तो डिप्लॉय कर सकते हैं। देन उसका नाम, जैसे कि नाम अपन ने कल दिया था, अपन ने एनजिनक्स कुछ भी नाम दे दिया, सर्वर दे दिया, ठीक है ना? उसको क्या टाइप, हाइफन हाइफन टाइप डालना पड़ेगा। टाइप क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, टाइप मेंशन करना पड़ेगा, टाइप हमारा क्या है, ठीक है। जैसे नॉट पोर्ट हो गया, नॉट पोर्ट हो गया, नॉट पोर्ट कुछ भी, जैसे कि नॉट पोर्ट हो गया, ठीक है। नॉट पोर्ट के बाद जैसे कि मैंने बोला कि नॉट पोर्ट हो गया। देन अगर आप ये बोल रहे हैं कि आप पोर्ट देना चाहते हो खुद से, तो पोर्ट ये जैसे कि पोर्ट आप कौन से पोर्ट पे आप रन करना चाहते हैं, मैंने नॉट पोर्ट तो मिल जाएगा, टाइप नॉट पोर्ट। अब नॉट पोर्ट का जो सीरीज है वो मिलेगा 30,000 से लेकर 32,768 के बीच का, ठीक है। लेकिन जो आपका जो डिप्लॉय कर रहे हो आपका पोर्ट, वो किस पे चल रहा है? मैंने बोला वो चल रहा है एक्चुअली 80 पर। एनजीएनएक्स सर्वर 80 पे चल रहा है, टॉमकिट सर्वर होता तो मैं इसको 80 80 कर देता या कुछ भी कर देता, ठीक है, तो अभी 80 पे चल रहा है।
तो इसको फिर अपन क्या, मैंने बोला कि चलो ठीक है एक बार इसको टेस्ट करके देखते हैं, डिप्लॉय हो जाता है तो हम इसको रन करके देखेंगे। तो मुझे चेक करना है कि कौन सा पोर्ट मिला है। तो पोर्ट कैसे चेक करोगे, वो आप चेक करोगे kubectl गेट सर्विसेज या फिर पॉड से, ये कौन सा पोर्ट हमें यहाँ पर मिला हुआ है। तो यही चीज हम अब तक YAML के अंदर कर रहे थे। एक बार अपन इसको एक्सपोज करके चेक कर लेते हैं, इससे भी नहीं होता तो फिर अपन इसको डिप्लॉय कर देंगे। अच्छा, मुझे नया डिप्लॉयमेंट चाहिए, तो कैसे डिप्लॉय करते हैं, क्रिएट करना है कुछ डिप्लॉयमेंट, कैसे क्रिएट करोगे, kubectl create deployment, then YAML के थ्रू करना ही नहीं है ना, डायरेक्ट कमांड से करना है। इमेज आ जाएगा, डिप्लॉयमेंट का नाम देन इमेज। अभिजीत MFA बताओ। यस करण, अभिजीत से प्लीज गई नहीं क्या MFA मांग लो सर, वो ज्वाइन हो रहा है। ठीक है। ठीक है, तो क्या कमांड होता है डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए, kubectl क्रिएट डिप्लॉयमेंट एंड देन डिप्लॉयमेंट का नाम खुद भी दे दो, ठीक है ना। टेस्ट डिप्लॉय कर दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल के लिए, टेस्ट डिप्लॉय और हाइफन इमेज इक्वल टू उसका नाम, जैसे कि इंजन एक्स, या फिर अगर आप लेटेस्ट देना चाहते हो लेटेस्ट भी दे सकते हो। इज दैट क्लियर, ठीक है। और अगर एक्सपोज करना चाहते हो, एक्सपोज करा है मैंने टाइप नोड पोर्ट को। अब नोड पोर्ट को एक्सपोज करूंगा तो मुझे कोई ना कोई रेंज, इस रेंज में से कोई नंबर मिलेगा। और हाइफन ये वाला पोर्ट देखो, ये टाइप तो हो गया नोड पोर्ट, ये पोर्ट जो दिया है ये पोर्ट किसका पोर्ट होगा बताओ, पॉड का, सिर्फ पॉड का पोर्ट होगा, ठीक है ना। ये पोर्ट जो होगा ना ये पॉड का पोर्ट होगा। तो फिर कंटेनर का पोर्ट कैसे मेंशन करते हैं, कंटेनर का अपन पोर्ट मेंशन करते हैं टारगेट पोर्ट के थ्रू। कमांड के थ्रू भी तो कर सकते हैं, हाइफन टारगेट हाइफन पोर्ट
ठीक है ना, इक्वल टू मैंने बोला कि मैं चलाना चाहता हूँ इसको 885 पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, कंटेनर को। तो आप इस तरीके से एप्स को एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो टाइप नॉट पोर्ट हो गया, नॉट पोर्ट हो गया, एंड देख लेंगे कैप्स में कौन सा है, स्मॉल में कौन सा है, शायद पी ही होता है इस कैपिटल के अंदर, है ना। और टारगेट के बीच में हाइफन भी आता है, ये भी देख लेना। अभिजीत एमएफए कोड बताओ प्लीज। सर 426585। तो kubectl गेट सर्विसेज देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर इन सर्विसेज को मैं हटा देता हूँ। kubectl रिमूव डिलीट सर्विस nginx सर्विस, ठीक है, और सर्विस 1 भी हटा देते हैं, सर्विस 1 गेट सर्विसेज। एक ही सर्विस चल रही है जो कि अपने 443 क्यूबेनेट का क्लस्टर आईपी भी चल रहा है, जो कि ये लोकल एरिया नेटवर्क का आईपी है, ठीक है, जो अपन ने बनाया था फर्स्ट टाइम। हाँ लाइक स्विच, ठीक है ना, तभी इसने प्राइवेट आईपी दिया है। 10 तो प्राइवेट आईपी होता है। 10 कौन कौन से प्राइवेट आईपी के रेंज में आते हैं? प्राइवेट आईपीज कौन कौन से होते हैं? 1 to 7 लूपबैक होता है ना, वो लूपबैक होता है। 192.168 1 की सीरीज, 192.168 0.0 की सीरीज में आता है एक, तो है ना। एक आता है 172.16 से लेकर 172.31 तक, वो प्राइवेट होते हैं। और एक 10.0.0.0 फ्री होता है, जो कि प्राइवेटली यूज किया जाता है और लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैंने बोला kubectl गेट पोर्ट्स भी देख लेते हैं। kubectl एक भी फाइल नहीं हो रहा, मतलब सब डिलीट हो गया मुझसे। कल तो बहुत सारे थे। नो रिसोर्सेज फाउंड। चलो ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, kubectl क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्रिएट कर रहा हूँ एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, एंड डिप्लॉयमेंट का नाम रख देता हूँ मैं, जैसे कि टेस्ट डिप्लॉय, टेस्ट, या फिर डिप्लॉय, डिप्लॉय नाम रख देता हूँ सिर्फ डिप्लॉय, ठीक है ना। वेब डिप्लॉय नाम रख देते हैं, वेब डिप्लॉय। देन क्या करना होता है, हाइफन इमेज nginx से बना लेते हैं, ठीक है ना, लेटेस्ट दे देते हैं, एंटर कर देते हैं,
ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया, वेब डिप्लॉयमेंट गेट पॉड्स, तो पॉड देख रहे हो तो वेब डिप्लॉयमेंट करके रनिंग आ रहा है, एंड गेट डिप्लॉयमेंट एंड भी यहाँ पर रेडी है वेब डेवलपमेंट करके, ठीक है। अब इसको अपन ट्राई करते हैं नॉट पोर्ट के थ्रू रन करने का। एक बार मैं इसको एग्जीक्यूट भी कर देता हूं ताकि ये पता चल जाए दैट nginx लोकली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। तो kubectl execute -it, ठीक है। देन उसके बाद ये तो कोड था हमारा, ठीक है। कॉपी पेस्ट -c nginx सी होगा नाम, लेट्स सी देखते हैं, -bash, ठीक है। और इसके अंदर आ गए। अब कर्ल करके चेक कर लेते हैं, कर्ल http localhost रन कर रहा है, 80 पे ही चल रहा है, ठीक है ना। 85 पे तो नहीं चल रहा है, ठीक है। 81 पे भी नहीं चल रहा होगा, गिट ने अलाउ ही नहीं करा अभी तक, ठीक है ना। तो ये 80 पे ही रन कर रहा है अभी, राइट, ठीक है। अब वापस से बाहर आ जाते हैं यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ kubectl लो, kubectl, ठीक है। आप एक्सपोज करो डिप्लॉय को, कौन सा डिप्लॉय करना है, एक्सपोज, यस, वेरी गुड, ठीक है ना। वेब डिप्लॉय को एक्सपोज करना है, ठीक है ना। तो एक्सपोज करोगे तो आप डिप्लॉय को एक्सपोज करो तो उसका टाइप रखो आप इसका नॉट पोर्ट, ठीक है ना, नॉट पोर्ट, जिसका आप पोर्ट का पोर्ट जो है वो है बेसिकली 80, और कंटेनर का पोर्ट, टारगेट पोर्ट आप सेट कर दो, टारगेट -पोर्ट सेट कर दो 8085 पर फॉर एग्जांपल, देखते हैं। एन कैपिटल है, अनसपोर्टेड वैल्यू नॉट पोर्ट, एन कैपिटल हो गया, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, सर्विस वेब डिप्लॉय एक्सपोज्ड हो गया है, ठीक है ना। तो kubectl गेट सर्विस, तो यहाँ पर वेब डिप्लॉय जो एक्सपोज हुआ है बेसिकली वो 30920 पे हुआ है ना। पोर्ट 80 ही ले रहा है ये, 80, क्या बोल रहे हो, नहीं टारगेट, ये तो पोर्ट का पोर्ट है ना, वो तो कंटेनर का टारगेट पोर्ट था। पोर्ट कौन सा हमारा, 30920 अलाउ कर रखा है क्या सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर। मिसिंग क्रेडेंशियल्स कॉन्फ़िग, क्या होगा इसको,
मेरी आवाज आ रही है आपको करण? यस आ रही है। सिक्योरिटी ग्रुप पे चलते हैं एक बार। ट्रैफिक ग्रुप ने पूरा ऑल कर रखा है। स्टेट state -tnlp apdb install कर्ल को देखते हैं। कर्ल http paste 30920 localhost
एक बार के लिए मैं ना फायरवॉल बंद कर रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे सिस्टम का। kubectl expose deployment exposed puts not port type, not port में भी ठीक है। OTTT इसने ब्रैकेट्स के अंदर यूज करा है इसको। एक्सपोज करने लोड बैलेंसर यूज कर रहा है ये। kubectl expose deploy hyphen type deploy fab deploy hyphen type and capital not port का p capital hyphen port 8085 hyphen target port target port as we see
सर्विस 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 गेट सर्विस kubectl एक्सपोज कर दिया kubectl गेट पॉड kubectl गेट सर्विस 85 पर करना इसको 3365 पे चला है तो कल http localhost कौन चलाते हैं 8085 पर 30856 connect the server three 0356 external traffic policy cluster internal update port 8085 unset endpoints से इसने क्या करा है यहाँ पर सर्विस यूज करा है ठीक है ना इसने टाइप नॉट पोर्ट रखा है एक बार इसको भी रन करके देखते हैं see API version v1 kind service मेटाडाटा ऐप हाइफन सर्विस का नाम रख दिया इसने स्पेक्स के अंदर टाइप कर देना पोर्ट पोर्ट अपना नॉट पोर्ट का पोर्ट हो गया 3200 पर मैनुअली भी मेंशन कर सकते हैं
एंड पोर्ट का पोर्ट डाल दिया इसने 80, टारगेट पोर्ट डाल दिया इसने 80, सेक्टर ऐप हाइफन सर्वर, देन इसका डिप्लॉयमेंट क्रिएट करा है, डिप्लॉयमेंट के अंदर ऐप सर्वर, लेबल का नाम अपने ऐप सर्वर रख दिया, स्पेक सेलेक्टर मैच लेबल ऐप सर्वर, टेम्पलेट लेबल, ठीक है ना, कंटेनर कंटेनर का नाम डाल दिया वेब सर्वर, इमेज nginx एरिया पोर्ट, कंटेनर पोर्ट ये, ठीक है 80, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्टली टाइप तो हमने जो करा है सेम वही काम करा है, नॉट पोर्ट पर रन करा है, ठीक है। और नॉट पोर्ट भी इन्होंने मैन्युअली असाइन कर दिया, पोर्ट और टारगेट पोर्ट दोनों सेम रखा है इन्होंने, 80 रखा है इन्होंने, ठीक है। पोर्ट हमने एक काम करते हैं अपन भी, एक बार टारगेट पोर्ट और कंटेनर पोर्ट सेम रख के देखते हैं, पोर्ट और ये पोर्ट और कंटेनर पोर्ट, क्यूबसीडीएल में हटाना वापस है, क्यूबसीडीएल डिलीट सर्विस, और सर्विस का नाम था वेब डिप्लॉय, ठीक है। इस पर अपन क्रिएट करेंगे नॉट पोर्ट, क्रिएट करते पोर्ट 80 और हाइफन हाइफन टारगेट हाइफन पोर्ट, फिर रखे हम 80 रख देते हैं, ठीक है। हमने एक्सपोज कर दिया है नोड आईपी, kubectl get service, this is the cluster IP, kubectl get nodes, config करते एक बार, http paste, service 31334, 31334 चल गया ना, ठीक है ना। तो ये बेसिकली नोड पोर्ट पे जाएगा, नोड पोर्ट मतलब कि नोड का पोर्ट जो होगा ना वो इफ कॉन्फ़िग करके हमें मिलेगा, ठीक है ना। तो इफ कॉन्फ़िग करके हमें यहाँ पे जो नोड पोर्ट मिल रहा है ना, जो भी आपका एक्सटर्नल पोर्ट होगा वो आपको यहाँ से पिक कर देना है, ठीक है ना। और ये लोकली रन करेगा, ये भी लोकली रन कर रहा है। लेट्स सी एक्सपोज करके देखते हैं क्या चल रहा है क्या। तो एक्सपोज के लिए हमें शायद लोड बैलेंसर डालना ही पड़ेगा इसके अंदर, क्या था 31334, चलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर काम कैसे करना है, सी कमांड क्या चली है, हमने पोर्ट का पोर्ट और टारगेट पोर्ट सेम रखा है, सेम ठीक है ना, ये रखना ही पड़ेगा, सेम रखा है अभी, ठीक है ना। इसको अपन अलग करके भी देखेंगे, अभी एक बार इसको सेम पे ट्राई करो, फिर उसके बाद देखता हूँ मैं टारगेट पोर्ट 8085 पर रन क्यों नहीं हो रहा है, वो अपन
हो सकता है लोड बैलेंसर के थ्रू करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, आगे यूज करेंगे, लेकिन नॉट पोर्ट के अंदर अभी अपन इसको सेम रखा है, ठीक है, पोर्ट का पोर्ट और ये पोर्ट। नॉट कोड का यूज करना क्या होता है? नॉट पोर्ट बेसिकली सी डायग्राम देखो, नॉट पोर्ट देखो, ये तो था क्लस्टर आईपी जो कि आपके सारे कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट करने की हेल्प करता है इंटरनली, लेकिन मुझे एक्सटर्नली पब्लिक पे जाना है, तो नोड पोर्ट हमें हेल्प करता है हमारे क्लस्टर आईपी को इंटरनेट पे ले जाने के लिए। तो ये देखो गेट सर्विस करोगे ना, तो ये क्लस्टर आईपी है, इसको बाहर ले जा रहा है इस पोर्ट से, नोड को हमने एक पोर्ट दे दिया, ठीक है ना, इस पोर्ट से बाहर ले जा रहा है, तो एक तरह से इंटरनेट गेटवे की तरह। हाँ इंटरनेट की तरह, तो ये बाहर ले जाने के लिए काम करेगा। तो इसके दो इंटरफेस होते हैं, लाइक एक इंटरनल इंटरफेस होगा, एक एक्सटर्नल इंटरफेस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर दो इंटरफेसेस होते हैं बेसिकली नोड पोर्ट के, एक डायग्राम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक इंटरफेस ये रहा, एक इंटरफेस ये रहा। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल के लिए हो गया, ये इंटरनल के लिए हो गया। तो एक्सटर्नल के लिए अपन टेस्ट कर सकते हैं पब्लिक आईपी के थ्रू, इंटरनल टेस्ट करना है तो इफ कॉन्फिग करके जो आईपी मिलेगा उससे टेस्ट कर लो, ठीक है। नोड पोर्ट का जो आईपी होता है उससे टेस्ट कर सकते हो। तो हमने जो कमांड्स डाली थी वो थी बेसिकली तो कमांड क्या डाली हमने, क्यूब सीडीएल करा था हमने, एक्सपोज करा था, ठीक है ना, एक्सपोज कर दिया था हमारे डिप्लॉय को जो भी नाम नेम डाल दिया, डिप्लॉय नेम हो गया, ठीक है ना। हाइफन टाइप डाल दिया आपने, हाइफन टाइप डालने के बाद आप इसको कैपिटल में एन लिखोगे एंड नोड पोर्ट, ठीक है ना, नोड PORT नोड पोर्ट, एंड देन उसको हाइफन हाइफन पोर्ट, मैंने क्या कर दिया हाइफन पोर्ट को भी क्या कर दिया इक्वल टू 80 कर दिया, एंड हाइफन हाइफन, ये हाइफन हाइफन है, ठीक है ना, ये सेम नहीं है, इसको यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, क्यूब ठीक है ना, क्यूब कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं डिप्लॉय को, और डिप्लॉय एक्सपोज करने के लिए नेम हाइफन हाइफन फिर अपना टाइप आ जाएगा, और टाइप अपना हो जाएगा जैसे कि कैपिटल के अंदर नोड और पोर्ट, ठीक है ना, हाइफन हाइफन अपन कर देते हैं उसको पोर्ट, इस पे मैंने बोला 80 पे, और ये पोर्ट का पोर्ट हो गया, एंड दिस इज अ टारगेट कंटेनर पोर्ट, ठीक है, बस को टेस्ट कर लेना। इसका देखते हैं अपन डिफरेंट पोर्ट चलाकर, ठीक है, यहाँ तक करके रखो।